हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर ग्रुप की एक कंपनी के ऊपर। एक लेटेस्ट अपडेट है, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दूसरी रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, फ्यूचर ग्रुप की एक कंपनी है जिसका नाम है फ्यूचर, देख सकते हैं यहाँ पे, फ्यूचर सप्लाई चेन्स सॉल्यूशन। दोस्तों, DHL एक दूसरी कंपनी है जो कि जर्मनी बेस्ड एक कंपनी, जर्मन लॉजिस्टिक्स जायंट DHL ने क्या किया है कि फ्यूचर सप्लाई चेन सॉल्यूशंस को NCLT के दरवाजे पे ले जा करके एडमिशन कराने की कोशिश कर डाली है, क्योंकि इसका दावा है DHL के एडवोकेट की तरफ से। जो दावा किया जा रहा है वो ये है कि फ्यूचर सप्लाई चेन सॉल्यूशन ने 7.26 करोड़ रुपए का ड्यू अमाउंट है जिसको पे नहीं किया है। राइट, आप देख सकते हैं यहाँ पे जर्मन लॉजिस्टिक्स जायंट DHL ने फ्यूचर सप्लाई चेन सॉल्यूशंस को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर एडमिशन कराने की कोशिश करी है 7.26 करोड़ रुपए के अनपेड अमाउंट को क्लेम करते हुए, क्योंकि इनका दावा है कि फ्यूचर सप्लाई चेन सॉल्यूशन ने DHL के ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स सर्विसेज का पूरा भरपूर इस्तेमाल किया। राइट, और उसके बाद इन्होंने पैन इंडिया बेसिस पे इस लॉजिस्टिक्स सर्विस का इस्तेमाल किया। इनके जितने भी वेयर हाउसिंग स्टोर्स हैं वहाँ से सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, लेकिन जो अनपेड अमाउंट है उसको अभी भी इन्होंने ख़त्म नहीं किया, पे नहीं किया है। राइट, तो दोस्तों अगर आप देखें यहाँ पे तो सेक्शन 9 जो कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड IBC के अंदर है, सेक्शन 9 जो है किसी भी ऑपरेशनल क्रेडिटर को राइट देता है कि वो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स जो है इनिशिएट करा सकता है फॉर आउटस्टैंडिंग कॉमर्शियल क्लेम्स। तो यहाँ पे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है इस केस को अभी पूरी तरीके से सुना नहीं है। मेरा पूरी तरीके से मतलब ये है कि अभी इसके ऊपर हो सकता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने सुना हो, लेकिन अब आगे क्या होने वाला है, आगे किस डेट को इसके ऊपर सुनवाई होगी, वो मैं डेट आपको ज़रूर बता रहा हूँ, अभी बताऊँगा थोड़ी देर में। आप देख सकते हैं कुणाल बांगे जो कि DHL के एडवोकेट थे, इन्होंने सारी बातें जो है NCLT के अंदर फ्यूचर सप्लाई के अगेंस्ट बताई है। ओके, अगर आप देखें यहाँ पे तो दोस्तों 9 मार्च 2022 इज़ द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग दिस केस। इस केस को 9 मार्च को सुना जाएगा। DHL ई-कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड के एडवोकेट ने इनके सबमिशंस के थ्रू NCLT को बताते हुए क्लेम किया कि जो अनपेड ड्यूज़ हैं ये लॉजिस्टिक्स सर्विसेज ऑफ़र की गई थी फ्यूचर सप्लाई चेन सॉल्यूशन को। इनके अलग अलग गुड्स एंड आर्टिकल्स को मूव कराने के लिए एक स्टोर से या एक वेयर हाउस स्टोर से दूसरे वेयर हाउस स्टोर तक, और जितने भी इनके पैन इंडिया लोकेशंस पे ये वेयर हाउसेज और स्टोरेज फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। राइट, तो दोस्तों अब यहाँ पे अगर आप देखें तो फ्यूचर सप्लाई चेन सॉल्यूशंस के स्पोक पर्सन की तरफ से भी ये बताया गया कि कंपनी जो है रेगुलरली ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज का इस्तेमाल कर रही थी DHL के, लेकिन ड्यू टू ऑनसेट ऑफ पैंडमिक ड्यूरिंग फर्स्ट वेव ये जो है टाइमली पेमेंट नहीं कर सके मार्च 2020 में, जिसकी वजह से सर्विसेज को भी इन्होंने बंद कर दिया, यानी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस जो है DHL ने बंद कर दिया। फिर इनके अलग अलग डिस्कशंस हुए इनके टॉप मैनेजमेंट की तरफ से फ्यूचर सप्लाई और इन दोनों के बीच में, लेकिन फिर जो है इन्होंने पेमेंट जो है रेगुलरली इन्होंने शुरू कर दिया था अक्टूबर 2021 ऑनवर्ड्स। लेकिन ये जो पुराना ड्यू है 7 पॉइंट समथिंग करोड़ का, उसको लेकर के फ्यूचर सप्लाई चेन सॉल्यूशन के अगेंस्ट में ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी प्रोसेस शुरू कराने की कोशिश करी गई है। राइट, फ्यूचर ग्रुप की ही एक जुड़ी हुई कंपनी है, तो इसीलिए मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा। बाकी रिलायंस और फ्यूचर की डील को लेकर के लेटेस्ट अपडेट मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस के जरिए बताने की कोशिश करूँगा। राइट, तो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो सपोर्ट कर सकते हैं लाइक करके, और अपना ख्याल रखिए।
टेक केयर।